कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। संजना को एकाएक शौर्य से किया हुआ वादा याद आ गया, जब उसने कहा था 1 हफ्ते बाद वो कभी विवान से बात नहीं करेगी और ना ही उससे मिलेगी। विवान प्लीज छोड़ो, संजना कसमसाते हुए उसे बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, पर विवान ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। एक शर्त पर छोड़ दूंगा, विवान डोंट डू दिस प्लीज। संजना की धड़कनें बढ़ रही थी और उसके सांसें भी तेज चलने लगी। विवान धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था और संजना खुद में ही सिमटती जा रही थी। सिर्फ आधे घंटे मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद पता नहीं कब मिलूंगा। विवान उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर धीरे धीरे से बोला, आई लव यू जान। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम मुझसे कितना भी लड़ झगड़ लो, जितना चाहे डांट लो, चाहे जितना भी गुस्सा क्यों ना कर लो, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। विवान खन्ना की। वो पूरे जुनून के साथ बोल रहा था, मेरे वापस आने के बाद हम शादी कर रहे हैं। एकाएक विवान की ऐसी बातें सुनकर संजना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। नहीं नहीं, संजना घबरा कर बोली और उसका अपने चेहरे से झटक कर एक कदम पीछे हो गई। विवान हैरानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम नहीं चाहती हम शादी करें? तुम्हारी फ्लाइट है ना आधे घंटे बाद, आई थिंक तुम्हें अब निकलना चाहिए। संजना जल्दबाजी में बोलकर वॉशरूम की तरफ भागी, पर उससे पहले ही विवान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्या हुआ जान, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? विवान शक भरी नज़रों से उसे देखने लगा। वो तो बस संजना को मजबूर करना चाहता था ताकि वो खुद अपने मुंह से सब सच सच बता दे। संजना ने खुद को नॉर्मल करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ हाँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आई थिंक तुम्हें अब निकलना चाहिए। ऐसे ही चला जाऊं? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। मतलब? संजना ना समझी में बोली। मतलब मेरा गुड बाय किस तो दे दो। वो उसके कमर को अपने एक हाथ से जकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखकर बोला। उसकी बात सुनकर संजना उसे घूरने लगी। तुम्हें नहीं लगता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग होते जा रहे हो? किस चाहिए, वो भी मुझसे? विवान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरी जान, किस चाहिए, और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से। संजना को उसकी आंखों में शैतानी साफ दिख रही थी। वो उसके बातों का जवाब देती उससे पहले ही विवान ने उसके होठों को लॉक कर दिया। पहले तो संजना उसे घूरती रही, पर अगले ही पल वो भी आंखें बंद करके उसके साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद विवान ने उसे छोड़ा और उसके सर से अपना सर जोड़ लिया। आई लव यू जान, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। संजना ने एक पल विवान की आंखों में देखा और शौर्य से किया हुआ वादा एक बार फिर उसके जहन में घूम गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब विवान से कभी नहीं मिल पाएगी। उसने अपने सारे ख्यालों को कुछ झटक कर इस पल को जीना सही समझा। उसने विवान के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे विवान जाकर सीधे बेड पर गिर गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही संजना ने उसके ऊपर आकर उसके होठों को चूम लिया। विवान को उसका बिहेवियर समझ नहीं आया। कुछ देर बाद संजना ने उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और बहुत तेजी से ही उसे कसकर गले से लगा लिया। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। विवान उसके कमर को सहलाते हुए बोला, आर यू ओके? संजना ने विवान के चेहरे को देखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, किस में? व्हाट? विवान हैरानी से उसे देखने लगा। उसे संजना का बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आज से पहले कभी भी वो विवान को अपने करीब नहीं आने दे रही थी, पर आज अचानक उसे हुआ क्या था? संजना एक बार फिर विवान को देखते हुए बोली, प्लीज़ लव मी विवान। विवान को उसकी आंखों में अपने लिए तड़प दिख रही थी और कुछ दिख रहा था तो बेशुमार प्यार। विवान को लगा शायद वो आज बहक जाएगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे उसे खुद से नफरत हो जाए। उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए संजना को अपनी बाहों में भरकर वैसे ही उठकर बैठ गया और उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाकर धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। क्या हुआ है जान, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? विवान उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, पर संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही उसे गोद में बैठकर उसके सीने से लगी रही। विवान ने भी उसको कोई और सवाल नहीं किया और उसके बाल और उसकी पीठ को सहलाता रहा। दोनों खामोशी से एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। जब विवान का फ़ोन बजा तो संजना को होश आया। वो उसके गोद से उतरते हुए बोली,
सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई थिंक तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम्हें जाना चाहिए। विवान आंखों में देखते हुए बोला, संजना तुम ठीक तो हो ना? संजना ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरों को अपने हाथों में भर लिया और उसके होठों को हल्का सा चूम कर बोली, आई एम फाइन विवान, तुम अपना ध्यान रखना, बाय। विवान ने संजना को गले लगाया और उसके सर पर हाथ रखकर बाहर आ गया। वो सब बच्चों से मिला और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद संजना के पास किसी का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और मुस्कुराते हुए बोली, दैट्स गुड न्यूज़, मैं कल सुबह आती हूँ। फिर फ़ोन कट करके खुद से बोली, सॉरी विवान, अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। उसने तो बोल दिया, पर विवान के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसने तो सोच लिया था उसे क्या करना है, कैसे संजना को अपनी ज़िंदगी में लाना है। संजना इन सब बातों से अनजान अपने ख्यालों में गुम थी और विवान ने डिसाइड कर लिया था वो उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड बनकर नहीं, उसका हस्बैंड बनकर जाएगा। विवान के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ विवान को ही पता था। अगले दिन संजना सुबह से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो सीधे टॉप फ्लोर पर गई जहां पर एक भी पेशेंट एडमिट नहीं थे। वहां कुछ गार्ड्स थे और शौर्य भी मौजूद था। संजना दौड़ते हुए जाकर शौर्य के गले लग गई। भाई डैड कैसे हैं? संजना उससे अलग होते हुए बोली। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद तो उनसे मिल लेना, शौर्य बोला। कल रात विवान के जाने के बाद संजना के पास शौर्य का कॉल आया था और शौर्य ने उसे बताया कि उसके डैड कोमा से बाहर आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वर्धान जी के वार्ड से बाहर आए और शौर्य से बोले, अब वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, पर एक बात का खास ख्याल रखिए, उन्हें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। शौर्य और संजना ने एक साथ हाँ में सर हिला दिया। शौर्य बोला, संजू तू डैड से मिल ले, मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आता हूँ। ओके भाई। संजना वहाँ से अपने डैड के वार्ड में चली गई और शौर्य डॉक्टर के साथ उनके केबिन में। संजना अंदर जाकर वर्धान जी के बगल में चेयर खींचकर बैठ गई और एक टक नम आंखों से उन्हें देखने लगी। वर्धान जी की आंखें बंद थी। डैड, संजना ने धीरे से उनके हाथों पर अपना हाथ रखा। वर्धान जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने संजना को देखकर उनकी आंखें भी नम हो गई। मम्मा मेरी बेटी, उन्होंने हकलाते हुए कहा और अपना हाथ संजना के हाथ पर रख दिया। वो उठने की कोशिश करने लगे तो संजना ने उन्हें सहारा देकर उठाया और उनके गले लग गई। वर्धान जी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। आखिर इतने सालों बाद उन्हें होश आया और अपने सामने अपनी बेटी को देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। ठीक उसी वक्त शौर्य डॉक्टर से बात करके वहाँ आया और उन दोनों को ऐसे गले लगे देखकर वो भी आकर उनके गले लग गया। तभी संजना का फ़ोन घनघना उठा। संजना ने स्क्रीन पर शो कर रहे नंबर को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और मन ही मन कहा, सॉरी विवान, अब शायद हम नहीं मिल सकते। मैं अपने डैड को तकलीफ़ नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आई एम सॉरी विवान। ऐसे ही देखते देखते 10 दिन बीत गए। इस बीच कई बार विवान ने संजना को कॉल किया, मैसेज किया, पर संजना ने ना ही उसके कॉल का जवाब दिया और ना ही उसके मैसेज का। वर्धान जी बिल्कुल ठीक हो चुके थे और वो सॉरी के साथ घर आ चुके थे। उन्हें काजल को खोने का दुख था, पर उसकी बेटी नैन और तारा दोनों को देखकर उनके दिल को थोड़ी राहत मिली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दोनों बेटियों के रूप में काजल अभी भी उनके साथ है। संजना के कॉल ना रिसीव करने की वजह से विवान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। काम की वजह से वो अभी भी शहर से बाहर था और संजना का उसे इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। क्या हुआ भाई, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? संजना शौर्य के ऑफिस आकर उसके केबिन में गई जहां शौर्य किसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी था। संजना को देखकर उसने कॉल कट किया और उसे अपने सामने वाले चेयर पर बैठने का इशारा किया। शौर्य बोला, तू हर बार इतनी हाइपर क्यों हो जाती है? बस एक छोटा सा काम के लिए तुझे बुलाया है। भाई आपको पता है ना, जब तक मैं अथर्व और दर्शन का काम तमाम नहीं कर देती तब तक यूँ बार बार हमारा मिलना सही नहीं है। संजना परेशान होकर शौर्य से बोली। शौर्य बोला, हाँ मेरी तो बहन, मुझे सब पता है। मैंने एक नया होटल तेरे नाम पर ख़रीदा है, बस उसी के कुछ पेपर्स पर तेरे सिग्नेचर चाहिए थे। उसके बाद तू चली जाना, ओके? संजना बोली, ठीक है, जल्दी दो।
सौर्य ने अपने टेबल के साइड में एक बटन प्रेस किया और उसका सेक्रेटरी अपने हाथ में एक फाइल लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने संजना की तरफ फाइल बढ़ा दिया, पर उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके माथे पर पसीने छूट रहे थे। सौर्य ने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर संजना की पैनी निगाहों से उसकी घबराहट छुप नहीं पाई। संजना शक भरी नज़रों से सेक्रेटरी को देखकर बोली, एसी वाले रूम में तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? सेक्रेटरी घबराते हुए बोला, नहीं मैम, वो बस ऐसे ही। आर यू श्योर? संजना ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया। सौर्य की नज़र भी अपनी सेक्रेटरी की हालत पर गई तो उसको भी थोड़ा शक हुआ। सेक्रेटरी बोला, यस मैम, आई एम फाइन, बस मुझे डर लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो सर मुझे डांट लगाएंगे। क्या भाई, आप अपने ऑफिस में सबको ऐसे ही डरा कर रखते हो क्या? संजना हंसते हुए बोली तो सौर्य उसे घूरने लगा। संजना ने बिना देखे सारे पेपर पर साइन कर दिया और उस सेक्रेटरी को देखते हुए बोली, इतना मत डरा करो, इतने भी खूंखार नहीं है मेरे भाई। संजना के वहाँ से जाने के बाद मैनेजर केबिन में बाहर आया और किसी को कॉल करके बोला, काम हो गया। दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आई, गुड, पेपर कहाँ है? सेक्रेटरी अपने हाथ में थमे फाइल को देखते हुए बोला, मेरे पास ही हैं। दूसरी तरफ से अपना अकाउंट नंबर भेज दो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और पेपर को कहाँ पहुँचाना है तुम्हें अच्छे से पता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े आलीशान कमरे में अथर्व सोफे पर बैठा शराब पर शराब पिए जा रहा था। उसी के साथ उसका दोस्त दर्शन रावल बैठा था। अथर्व गुस्से में बोला, उसकी इतनी हिम्मत, उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए उसने मुझे मारने की धमकी दी, अथर्व खन्ना को। संजना पर अपनी गंदी नज़र डालने की वजह से विवान ने जब से उसे मारने की धमकी दी थी और उस पर हाथ उठाया था, तब से अथर्व के तन बदन में विवान से बदला लेने की मिचमिची उठ रही थी। अरे तू विवान की बात छोड़ और ये सोच, ये अचानक डायरेक्टर जाहिर खान और डॉक्टर माथुर कैसे मारे गए? तुझे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई हमसे काजल का बदला ले रहा हो? दर्शन सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, तू क्या पागल हो गया है? कौन लेगा काजल का बदला? उसका मेरे सिवा कोई नहीं था, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अथर्व रिलैक्स होकर बोला, नहीं भाई, तू समझ नहीं रहा, मुझे तो पक्का यही लग रहा है कोई ना कोई हमसे काजल का बदला ले रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं अगला नंबर तेरा या मेरा ना हो। दर्शन घबराते हुए बोला, वो तुक्का लगा रहा था, पर उसे कहाँ पता था उसका तुक्का बिल्कुल सही जगह पर लग रहा है। अगला नंबर उसका ही है। अथर्व थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर बोला, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर कोई हमसे काजल का बदला ले रहा है तो अपने आप वो हमारे सामने आएगा। तुम ऐसा क्या करने वाले हो? दर्शन उसे देखते हुए बोला, तुम बस देखते जाओ। अथर्व ने किसी को फ़ोन किया और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देकर कॉल कट किया और एक शैतानी हंसी हंसने लगा। ऑफिस से वापस आते हुए संजना सीधे सुपरमार्केट चली गई। उसे घर के लिए कुछ सामान लेने थे। वो सुपरमार्केट वेजिटेबल ले रही थी, तभी उसके सामने सुवर्णा जी आ गईं। हाय संजना बेटा, कैसी हो? सुवर्णा जी की आवाज़ सुनते ही पहले तो संजना चौंक गई, फिर कुछ याद करके बोली, हेलो आंटी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं और यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस कुछ सामान लेना था। और बताओ, तुम तो मुझे भूल ही गई, प्रॉमिस किया था डिनर पर आओगी और आई ही नहीं। सुवर्णा जी हल्की नाराज़गी से बोली, सॉरी आंटी, टाइम ही नहीं मिला। संजना बोली, अच्छा कोई नहीं, आज तो फ्री हो, आज आ जाओ। सुवर्णा जी ने उसे आज आने का इनविटेशन दिया, पर संजना ये सोचकर घबरा रही थी कि कहीं विवान वापस आ गया हो और उससे आमना सामना हो गया तो वो कैसे हैंडल करेगी। अब तक वो जान चुकी थी सुवर्णा जी विवान की माँ हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बहाना बनाए या क्या बोले। तभी उसके कानों में एक बार फिर स्वर्णा जी की आवाज़ पड़ी। स्वर्णा जी बोले, क्या हुआ संजना बेटा, कोई प्रॉब्लम है? न न नहीं आंटी, वो मैं डिनर पर कैसे, आई मीन, संजना हिचकिचाते हुए बोल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बहाना बनाए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? स्वर्णा जी उसकी हिचकिचाहट भांपते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संजना खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, तो फिर ठीक है, आज शाम को मैं अपने ड्राइवर को तुम्हारे घर भेज दूंगी, तुम बच्चों के साथ आ जाना। आ जाओगी ना? स्वर्णा जी जोर देते हुए बोली और संजना ने ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया। ओके आंटी, संजना बोली। गुड, चलो अपना नंबर और एड्रेस दे दो, मैं ड्राइवर को भेज दूंगी। मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है, अगर होता तो बहुत पहले ही तुम्हें कॉल करके बुला लेती।
स्वर्णा जी ने उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा और संजना ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें दे दिया। स्वर्णा जी के वहां से जाने के बाद संजना ने घर के लिए सामान लिया और अपने घर आ गई। बच्चे भी जस्ट अभी आए थे। वो लोग अपने रूम में चेंज कर रहे थे और संजना अपने रूम में खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, आई होप विवान अभी वापस ना आया हो। अगर उससे सामना होगा तो क्या जवाब दूंगी। 10 दिनों में मैंने उसका कॉल क्यों नहीं रिसीव किया और क्यों मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। हे भगवान जी, प्लीज़ अभी विवान वापस ना आया हो। फिर भी उसने कुछ सोचकर खुद ही कहा, नहीं शायद अभी नहीं आया होगा। अगर आया होता तो अब तक घर पर आ चुका होता और मुझ पर गुस्सा करके उसने पूछ भी लिया होता कि मैंने उसे इग्नोर क्यों किया। आई जस्ट होप कि वो अभी ना आया हो। शाम को स्वर्णा जी ने अपने ड्राइवर को भेज दिया। संजना और बच्चे उनके घर के लिए निकल गए। संजना को अभी भी अंदर से घबराहट हो रही थी। विवान से सामना करने से पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग हो रही थी जो उसकी समझ से बाहर थी। संजना जब वहां पहुंची तो स्वर्णा जी ने बहुत गर्मजोशी से उसका और बच्चों का स्वागत किया। सारे बच्चे विला को देखते हुए अंदर आ गए और खुशी से सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। संजना की नज़रें बार बार इधर उधर जा रही थी। स्वर्णा जी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है। ननन नहीं आंटी, पता नहीं क्यों वो विवान का सामना नहीं करना चाहती थी पर एक बार उसका चेहरा देखना भी चाहती थी। बच्चों कुछ तो लो। और संजना तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो, ये लो जूस। स्वर्णा जी ने उसे जूस ऑफर किया। संजना ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया पर गलती से संजना के हाथों से ग्लास छूट गया और सारा जूस उसके कपड़ों पर गिर गया। सॉरी सॉरी आंटी, मेरा ध्यान नहीं था। संजना जल्दी जल्दी से खड़े होकर अपना कपड़ा साफ करने लगी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज करवाती हूँ। इतना ज़्यादा गीला हो गया है, ऐसे रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, स्वर्णा जी ने कहा। संजना ने बस हाँ में सिर हिला दिया। स्वर्णा जी ने अपनी मेड से संजना के लिए कपड़े अरेंज करने के लिए कहा और अपने दूसरे मेड के साथ उसे ऊपर बाथरूम की तरफ भेज दिया और खुद बच्चों से बातें करने लगी। संजना मेड के साथ आगे बढ़ रही थी तभी मेड का फ़ोन बजने लगा। मेड बोली, सॉरी मैम, अर्जेंट कॉल है, आप आगे से लिफ्ट लेकर तीसरे रूम में चले जाइएगा। संजना ओके बोलकर आगे बढ़ गई पर गलती से लिफ्ट मुड़ने के बजाय राइट मुड़ गई और तीसरे रूम में चली गई। उसने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तभी किसी ने अंदर से उसी वक्त दरवाज़ा खोला और संजना का बैलेंस बिगड़ गया। वो जैसे ही गिरने वाली थी किसी की मजबूत बाहों ने उसके कमर से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। गिरने के डर से संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब संजना को एहसास हुआ कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है तब वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी और उसने जैसे ही अपने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि जिसने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था वो कोई और नहीं, विवान था। जितनी हैरान संजना थी उतना ही हैरान विवान भी था। तो तुम दोनों ने हैरानी से एक साथ कहा। तुम यहाँ मेरे घर में कैसे? विवान अपनी हैरानगी जाहिर करते हुए बोला। वो आंटी, वो आगे कुछ बोलती तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। विवान ने संजना को छोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। संजना अभी वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े होकर विवान को देख रही थी। विवान ने सिर्फ एक लोअर पहन रखा था और वो शर्टलेस था। उसके कंधे पर एक टॉवेल थी जिससे वो अपने गीले बालों को पोंछ रहा था। जिससे पता चल रहा था तो वो अभी अभी नहाकर बाहर आया है। विवान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला बाहर एक मेड अपने हाथों में संजना के लिए कपड़े खड़ी थी। सॉरी सर, वो मुझे लगा संजना मैम यहाँ आई हैं। वो वहाँ से जाने लगी पर विवान ने उसे रोक लिया। विवान बोला, क्यों, कुछ काम था संजना से? मेड बोली, हाँ, वो उन्हें ये कपड़े देने थे, उनके कपड़ों पर जूस गिर गया था ना। ओके लाओ मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। विवान ने मेड के हाथ से कपड़े ले लिया। मेड वहाँ से जाने लगी पर विवान ने एक बार फिर उससे सवाल किया, सुनो, संजना यहाँ क्यों आई है? मेड बोली, मैडम की गेस्ट है, उन्होंने ही उन्हें डिनर पर इनवाइट किया है। विवान अंदर आया और संजना को देखने लगा जो न जाने कहीं खोई हुई सी उसे ही देख रही थी। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ पर अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी ना जान, कसम से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। विवान ने आंखों में शरारत भर के मुस्कुराते हुए कहा। तो संजना की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने जल्दी से उसके हाथ से कपड़े लिए और वॉशरूम में अंदर जाकर डोर लॉक कर लिया।
विवान मुस्कुराते हुए मिरर के सामने जाकर अपने बालों को पोंछने लगा और बाहर से ही चिल्लाकर बोला, जान तुमने बताया नहीं, तुम मेरी माँ को पर्सनली जानती हो। पर्सनली नहीं जानती, अचानक एक दिन मंदिर में टकरा गई थी, वहीं से मुलाकात हुई। अंदर से संजना की आवाज़ आई, ओह तो वो तुम ही हो जिससे माँ मंदिर में मिली थी। माँ जब से तुमसे मिली हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे जा रही है। मैं तो सुन के पक चुका था, पर मुझे पता नहीं था वो तुम्हारी बातें कर रही हैं। अगर पता होता तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेकर पूछता, विवान ने हंसते हुए कहा। तुम वापस कब आए? संजना ने वॉशरूम के अंदर से कहा। बस 1 घंटे पहले। कल सुबह नहीं आ सकते थे जब मैं यहाँ से चली जाती? संजना ने थोड़े गुस्से में कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसका विवान से आमना सामना हो। विवान अपने बालों को पोंछते हुए रुक गया और वॉशरूम के दरवाजे के पास आकर कहा, अच्छा किया जो तुमने याद दिला दिया। तुम्हें अपने सामने देखकर भूल ही गया था कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। संजना कपड़े चेंज करके जैसे ही बाहर आई, विवान ने उसे खींचकर दीवार से सटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों इग्नोर कर रही थी मुझे? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं विवान खन्ना को इग्नोर करूं? संजना भी उसकी आंखों में देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोली और विवान उसे घूरने लगा। आई एम सीरियस जान। उसका जान कहना ही काफ़ी था संजना की धड़कनें बढ़ाने के लिए। इन 10 दिनों में तरस गई थी वो विवान के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। विवान जब से उससे मिला था तब से वो उसे जान कहकर ही तो बुलाया करता था। जान कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्यों इग्नोर कर रही थी मुझे? विवान ने फिर से अपनी बात दोहराई। आंटी नीचे वेट कर रही होंगी, उन्हें शक हो जाएगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो उसके पकड़ से छूटने के लिए कसमसाते हुए बोली, क्योंकि अभी तक विवान ने उसके कमर से पकड़कर उसे दीवार से सटा रखा था। विवान, संजना के बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि विवान ने उसके होठों को लॉक कर दिया था। उसके किस में गुस्सा, नाराज़गी और इन 10 दिनों में दूर रहने की तड़प साफ महसूस हो रही थी। संजना की हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो विवान को खुद से दूर करे। उसने भी आंखें बंद कर लिए और विवान के गुस्से का शांत होने का इंतजार करने लगी। जब संजना की सांसें उखड़ने लगी तब विवान को एहसास हुआ, तब कहीं जाकर उसने संजना को छोड़ा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर खुद को शांत करने लगा। प्लीज़ विवान मुझे नीचे जाने दो, संजना ने अपनी तेज चलती सांसों पर कंट्रोल करते हुए कहा। विवान ने अपना चेहरा उठाकर संजना को देखा और एक बार फिर उसकी तरफ झुकने लगा, लेकिन उससे पहले संजना ने उसके होठों पर अपना हाथ रखकर अपना सरनामे हिलाया। उसके इनकार के आगे भला विवान कैसे जबरदस्ती कर सकता था उसके साथ। उसने गहरी सांस ली और उसके माथे पर अपना होठ रख दिया। वाट यू डोंट अंडरस्टैंड जान, आई लव यू सो मच। विवान वैसे ही खड़ा अपनी आंखें बंद करके बोला। संजना की आंखें भी बंद थी, उसका दिल चाह रहा था वो खुद को विवान की बाहों में ढीला छोड़ दे, पर शौर्य से किया हुआ वादा उसे बार बार एहसास दिला रहा था वो अपने वादे से मुकर रही है। उसे यूं चुप देखकर विवान ने उसे छोड़ दिया और संजना बिना कुछ बोले तेज कदमों से नीचे चली आई। विवान ने गुस्से में अपना एक हाथ दीवार पर जोर से दे मारा। आज नहीं जान, आज तुम्हें बोलना पड़ेगा और मेरी बात सुननी भी पड़ेगी। बहुत हो गया तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा इनकार, अब और बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे दूरी। संजना जब नीचे आई तो स्वर्णा जी ने उससे सवाल किया, संजना बेटा तुम ठीक तो हो ना? कब से देख रही हूँ कहीं खोए खोए सी हो। संजना ने अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मेड वहाँ आकर बोली, मैडम डिनर तैयार है। स्वर्णा जी बोली, ठीक है चलो और विवान को ऊपर से बुला दो। बच्चों के साथ स्वर्णा जी और संजना भी डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। तभी विवान सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। विवान को देखकर सब बच्चे भैया भैया बोलते हुए उसके पास जाकर उसके पैरों से लिपट गए। विवान ने भी घुटनों के बल बैठकर सारे बच्चों को एक साथ गले लगा लिया और प्यार से कहा, कैसे हो सब? सारे बच्चों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, माइंड ब्लोइंग। आप बताओ आप कैसे हो और कहाँ थे इतने दिन? आपने हमें एक बार भी याद नहीं किया। नैन भी मुंह फुलाकर बोली, याद तो किया नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं किया। जाओ मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। रोनी बोला, और नहीं तो क्या, झूठ बोलते हो जब भी हम सब बुलाएंगे आप आ जाएंगे, लेकिन आप तो इतने दिन से गायब थे। सारे बच्चों की प्यार भरी शिकायत सुनकर विवान मुस्कुरा रहा था और स्वर्णा जी कंफ्यूज होकर विवान और बच्चों की बॉन्डिंग देख रही थी। अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो अपने भैया को, गलती हो गई।
क्या है ना, बहुत ज़्यादा काम था तो बिजी हो गया, सॉरी। विवान ने अपने दोनों कान पकड़कर एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने होठ पर लाते हुए कहा। इसी के साथ सारे बच्चे वापस उसके गले लग गए। इन दिनों संजना के साथ साथ बच्चों को भी विवान की आदत सी हो गई थी। बच्चे भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। संजना दूर खड़े मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। भाई नहीं है विवान अथर्व जैसा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बच्चों की तरह मैं भी नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। वो मन ही मन बोली। उसकी आंखें नम हो गई, जिसे सबसे छुपाकर उसने जल्दी से आंखें साफ कर लिया। स्वर्णा जी विवान से बोली, विवान तुम पहले से जानते हो बच्चों और संजना को? हाँ माँ, बहुत पहले से मैं बच्चों को जानता हूँ और इन बच्चों की दीदी को भी, है ना बच्चों? उसने सारे बच्चों से कहा तो बच्चों ने एक साथ कहा हाँ। अच्छा, तो फिर तुम दोनों दोस्त हो? स्वर्णा जी ने संजना और विवान को देखते हुए कहा। विवान ने एक नज़र संजना को देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। यस माँ, वी आर बेस्ट फ्रेंड, है ना जा? संजना आदत से मजबूर वो जान कहते कहते रुका और आखिरी में उसने संजना कहा। संजना ने भी हाँ में सर हिला दिया। सब एक साथ डिनर करने चले गए। डिनर करते हुए विवान बच्चों से बात कर रहा था और स्वर्णा जी संजना से। बातों ही बातों में विवान ने संजना से रुकने के लिए कहा। संजना, क्यों ना तुम और बच्चे आज रात यहीं रुक जाओ? वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और काफ़ी दिन हो गए मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किए हुए, तो मैं भी थोड़ा बच्चों से बातें कर लूँगा। वैसे भी हम लोग कोई अनजान तो है नहीं, विवान खाते हुए बोला। हाँ संजना, विवान बिल्कुल सही बोल रहा है, क्यों ना तुम और बच्चे आज यहीं रुक जाओ? स्वर्णा जी भी विवान का साथ देते हुए बोली। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर चले जाएंगे ना। वैसे भी ज़्यादा देर कहाँ हुई है, संजना ने साफ साफ मना कर दिया। ओके, एज यू विश। मैंने सोचा इतने दिन बाद मैं बच्चों से मिल रहा हूँ तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगा, बट सॉरी बच्चों, तुम्हारी दीदी नहीं चाहती। विवान हल्का उदास होकर बोला। वो बस संजना को किसी भी तरह यहीं रोकना चाहता था, जो संजना भी समझ रही थी, इसलिए उसने सीधे सीधे मना कर दिया। दीदी रुक जाओ ना। हाँ दीदी प्लीज़, हमें भी भैया के साथ टाइम स्पेंड करना है, कितने दिन हो गए भैया के साथ बात किए हुए। हाँ दीदी, बस आज रात, वैसे भी कल संडे है ना, हमें स्कूल भी नहीं जाना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सारे बच्चे एक साथ जिद करने लगे। संजना मन ही मन विवान को कोसने लगी। वो अच्छे से जानती थी विवान बच्चों के जरिए उसे यहाँ रोकना चाहता है। नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे ना। उसने एक बार फिर बच्चों को रोकने की कोशिश की, पर बच्चे नहीं माने। वो जिद करते रहे और आखिरकार संजना को रुकना ही पड़ा। स्वर्णा जी ने मेड से बोलकर बच्चों के लिए और संजना के लिए अलग अलग रूम तैयार करवा दिए। संजना खाना खाने के बाद किचन में हाथ धोने चली गई। विवान भी बहाना बनाकर उसके पीछे आ गया। संजना हाथ धो ही रही थी, तभी विवान ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। बी रेडी जान, आज हम दोनों एक होने वाले हैं, विवान ने धीरे से उसके कान में कहा और उसके गर्दन पर किस कर लिया। विवान, उसके छुअन और उसकी बातों को सुनकर संजना अंदर तक सिहर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर विवान की छुअन ने एक बार फिर उसे चुप करा दिया था। वो कुछ बोलती या समझ पाती, तब तक विवान वापस जा चुका था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।